और अब वक्त हो चला है बिहार चुनाव पर चाय पर चर्चा का। और हमारे सहयोगी ने पूर्णिया के वोटर्स का मन टटोलने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाएं। क्या मुंह में बोली ही नहीं है, विधानसभा में जाके बोलबे नहीं करता। ऐसे करके एकदम वक्त एकदम तेजस्वी यादव सब सीट इस बार बचाना मुश्किल हो जाएगा। राघोपुर का भी सीट नहीं बचा पाएगा। वो नहीं खत्म कर पाए, लेकिन हम लोग परिवारवाद को खत्म करेंगे। जैसे तेजस्वी यादव लड़खड़ा जाता है ना, वैसे ही लड़खड़ा रहे हैं। हाथों में गर्म चाय हो और राजनीति की बात हो ना, ऐसा हो कैसे सकता है। अभी हम लोग मौजूद हैं सीमांचल में, सीमांचल के पूर्णिया जिले में। आखिर पूर्णिया कितना बदला है और पूर्णिया इस बार क्या सोच रहा है। यहाँ की जनता इस बार वोट में क्या करने वाली है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। चुनावी सरगर्मी इस समय तेज है और चाय भी खौल रही है। चाय की चुस्की के साथ जरा लोगों से पूछते हैं कि पूर्णिया इस बार क्या माहौल बना रहा है, क्या हवा है पूर्णिया में। अभी तो ठीक है। अभी मान लिया जाए क्या इधर से तो विजय खेमका है, उधर से ही पता नहीं चला है कौन है। विकास तो मिला जुला के हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा मोड़ा हुआ है। हाँ, लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है उस हिसाब से, क्योंकि जो है केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी एनडीए सरकार है। उस हिसाब से क्षेत्र में काम हुआ नहीं, उतना काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। क्या है भाई, क्या कमी रह गया। सरकार मतलब बीच बीच में गड़बड़ा जाती है, इधर से उधर, उधर से इधर, पलटूराम इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं। कैसे होगा? अस्थायी सरकार होगा तब ना विकास होगा। मामला गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ होगा, ये पूरा गड़बड़ा जाता है। वो तो कहते हैं कि हम डिप्टी। सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी जो है ना, बिहार में सबसे ज़्यादा है, पलायन बहुत ज़्यादा है। यहाँ विकास उतना इसलिए नहीं हो पा रहा है, फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री रहेगा तो पलायन तो कम होगा। फैक्ट्री यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ से इतना सांसद विधायक चुन के जाता है, लेकिन कभी इस क्षेत्र में फैक्ट्री, पानी, बाढ़ ये सब आते रहता है, तो क्या विकास होगा। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या कर रहे हैं भाई साहब। सर बोले क्या लगती है 11 साल में ही ज़्यादा बेरोजगारी आई है ना, इससे पहले थी। बेरोजगारी का परसेंटेज निकाला जाए गूगल से कि पहले कितनी थी अभी कितनी है। भाई साहब ने बोला मतलब जब से ये सरकार बनी है तब से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है सर। आपको क्या लगता है। सर अगर हमारे में टैलेंट होगा तो हम नौकरी ले लेंगे, अगर नहीं टैलेंट होगा तो हम नहीं ले पाएंगे। हम अपने माता का नारियल किसी और पे फोड़ेंगे। अगर मेरे में टैलेंट नहीं है तो हम नारियल किसी और पे फोड़ेंगे, बताएंगे कि ऐसे वैसे वगैरह बता के निकल जाएंगे, कन्नी काट लेंगे जी। ये काम हो रहा है। तो तमाम ये दावा किया जा रहा है कि भाई बिहार से ट्रेनें भर भर कर अन्य प्रदेशों में जाती हैं, आखिर बिहार के युवा बाहर क्यों जा रहे हैं। सर ये नया तो नहीं ना है कि ये 10 साल से 11 साल से ही ट्रेन से बाहर जा रहा है, पहले नहीं जाया करता था। ये तो मुझे लगता है 98 का जन्म है, मुझे तभी से देख ही रहे हैं, तभी से ही देख रहे हैं कि प्रदेश कमा रहा है आदमी। इसमें कब आएगा बदलाव, ये तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार बदलने से हो सकता है। ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। क्या कह रहे हैं। फैक्ट्री बिहार में लगना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्री नहीं होगी तो विकास, पलायन जो है सब, मतलब बाहर बहुत आदमी जाता है, बहुत आदमी आता है। लेकिन एक बार जो है ना मौका देना चाहिए। किसको। तेजस्वी यादव को। हाँ, उम्मीद है आपको। हाँ पूरा उम्मीद है, इस बार जो है कि चांस है उसका। तो लोग तो कह रहे हैं कि 17 महीना डिप्टी सीएम रहे तो काहे नहीं कुछ किए। महीना में तो उतना नौकरी दिए। टीचर वाला बहाली, मतलब टीचर वाला बहाली 5 लाख तो किनके थ्रू हुआ। तो कहते हैं लोग कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सैनिया हुए। इससे पहले जो है मैनिफेस्टो किसका था। मैनिफेस्टो तो नीतीश कुमार जी का नहीं था, मैनिफेस्टो तो इसका था, आरजेडी का। 17 महीना रहा तो कुछ बहुत आदमी को नौकरी लगा। मेरा भी मतलब परिवार में नौकरी लगा और सब समाज में भी नौकरी लगा। तो वो लोग तो उन्हीं को बोलेगा। तो हम मानते हैं मुख्यमंत्री है तो उन्हीं के हाथों से हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री था, इनका मैनिफेस्टो था, ना कि उनका मैनिफेस्टो। अभी मैनिफेस्टो चोरी भी हो रहा है। मैनिफेस्टो चोरी हो रहा है, हो ही रहा है। आज सुनने में आया कि 10,000 सबका अकाउंट में है। ये तो समझ सकते हैं क्या है। आप लोग तो खुद न्यूज़ से मतलब चलाते हैं, आप लोग को तो पूरा पता होगा। क्या भाई साहब कह रहे हैं मैनिफेस्टो भी चोरी हो जा रहा है। करता कोई है, नाम किसी का होता है, समझे। आज जो भी देन यहाँ है या बिहार में आप जो भी चीज़ डेवलपमेंट देख रहे हैं, आप ये रोड आप देख रहे हैं अभी,
ये पहले क्या था और अब क्या है, किसका देना? इस सारा का सारा नीतीश कुमार का देना। लेकिन नीतीश जी अब जो है बूढ़े हो गए हैं, बदलाव का बयार यहाँ आना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ कोई ढंग का मिल नहीं रहा है। सिर्फ अभी के समय में एक ही जन स्वराज जो हमको लग रहा है कि प्रशांत किशोर को एक बार बिहार की जनता को मौका देना चाहिए। है क्या लड़ाई में वो? लड़ाई में अभी नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इस बार तो पूरी उम्मीद है कि उनका दबदबा रहेगा प्रशांत किशोर का। अगर नहीं रहा तो फिर वो प्रयास करते रहेंगे। अच्छे अच्छे आदमी का जब जुड़ाव होगा तो विकास का बयार ऐसे बढ़ेगा। आप सिंपल चीज़ देख लीजिए, फैक्ट्री का बात करते हैं, यहाँ आलू का जो है मतलब कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आलू का चिप्स कहाँ बनता है? एक भी फैक्ट्री है बिहार में? नहीं, सब बाहर में। और अगर छोटा छोटा इंडस्ट्री डेवलप करने का कोशिश किया जाए, जैसे चनपटिया में किया गया एक साधारण छोटे से कस्बा में, तो सारा फैक्ट्री एक डीएम इस्टेब्लिश करवा दिए, छोटा छोटा जहाँ जींस बन रहा है, बर्तन बन रहा है, उस टाइप का डेवलपमेंट चाहिए। उस हिसाब में अभी पप्पू यादव को थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग रास्ता पे पप्पू यादव जा रहे हैं जो विकास का बयार बढ़ा रहे हैं। भले पहले उनका राजनीतिक छवि जो रहा हो, लेकिन अभी के समय में बहुत अच्छा हमको लगता है। और मुख्यमंत्री का चेहरा में तो और हमको कोई लगता ही नहीं है कि प्रशांत किशोर हों के सिवा और कोई हो। भाई सब कह रहे हैं तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव का कैलकुलेशन आप कहाँ से कर सकते हैं? जिसके पास जितना सोच रहेगा उतना ही ना काम कर सकता है। 2 बार तो लालू यादव बने, क्या किए? इस बार सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा तेजस्वी यादव को। एक भी सीट बचा नहीं पाएगा। देखिए, हम कट्टर सपोर्टर है एनडीए का, लेकिन इस बार जो है यहाँ से विजय खेमका को हटा रहे, निकलवा रहे हैं। भाई क्या कारण है? काम ही नहीं किया, मुंह में बोली ही नहीं है, विधानसभा में जाके बोलबे नहीं करता, ऐसे करके एकदम वक्त एकदम चुनरा के तरह रहता है। ऐसा विधायक को लेके क्या करेंगे? कट्टर सपोर्टर है एनडीए का जीत रहेगा पूरा, लेकिन यहाँ से इस बार उसको हटा के जितेंद्र कुमार को लाएंगे। देखिए, नगर निगम में जो काम किया है पूरा न जाइएगा यहाँ से वहाँ तक मरंगा होते हुए पूरा एकदम चमचम करेगा। इस बार उसी को एकदम यहाँ से जिताना और विधानसभा भेजना है जितेंद्र कुमार को, और कुछ नहीं करना। तेजस्वी यादव सब सीट इस बार बचाना मुश्किल हो जाएगा। राघोपुर का भी सीट नहीं बचा पाएगा। बोल रहे हैं, आप लिख के ले लीजिए, राघोपुर का भी सीट नहीं बचा पाएगा। ऐसे कैसे भाई? कौन सा आकलन किए हो, जरा बताओ तो। अरे आकलन परिवार में उसका एकदम विवाद हो गया है। दोनों में एकदम दोनों भाई में टक्कर हो गया है। इधर रोहिणी आचार में भी हो गया, एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। वो सब थोड़े एकदम टिकने वाला है, कोई नहीं टिकने वाला। ये आप लोग भी ये सब देखते हो, सोचते हो इस पर? खूब सोचते हैं, भर दिन उसी में लगल रहते हैं। दुकान है यहाँ मेरा बगल में टाइल्स का, देखते रहते हैं भर दिन, क्या है नहीं है, एकदम ही है। देखिए, एनडीए का हम कट्टर सपोर्टर है, उसमें नो डाउट, लेकिन इस बार यहाँ से विजय खेमका को खार फेंकना है। स्थानीय विधायक से नाराजगी है? पूरा नाराजगी है। तीन चरण दिए हैं, 3 चरण में कुछ काम नहीं किया। विधानसभा में जाके कुछ बोलता भी नहीं, कुछ नहीं बोलता है। आप लोग से मिलते हैं? कुछ नहीं, मिलते भी नहीं। संतोष कुशवाहा का भी वही हाल हुआ, मिला उलाने तो गया ना सीट। इस बार उसका भी यही हाल हो जाएगा। यहाँ का सीट उसका गायब है। जितेंद्र कुमार को विधानसभा भेजेंगे, जैसे नगर निगम में काम कर रहा है वैसे ही वो भी काम करेगा एकदम पूर्णिया। बस यही बोल के क्या हो? तो अभी बता रहे थे कि जो है, जो न्यूज हो जाता है वो लोग आप लोग देखते हैं, सोचते हैं उस पर। जैसे अभी प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पे आरोप लगाया, उन्होंने 100 करोड़ का जो है मुकदमा ठोक दिया। अभी परिवार में जो राजनीति चल रही है, ये सब आप लोग देखते हैं, सुनते हैं? देखते हैं सर। तो क्या सोचते हैं कि हाँ भाई, ये तो नेता लोग जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहा है। जब जैसे मार्च क्लोजिंग आता है तो कैसे सबका मतलब ये होता है कि टारगेट पूरा करना, तो वही है। जब इलेक्शन का टाइम सब चीज़ होने वाला है, अब वो ख़त्म पे है, तो ये सब चीज़ उछल पुछल थोड़ा चलेगा ही सर। इसके पीछे घबराना नहीं है कि ये उसको ये बोल दिया, इसको ये वो उसका पोल खोल दिया। सबका पोल जानता है। वोटर वहाँ पे बदलता है जी, वोटर वहाँ पे बदलता है ये सब सुनकर? मुझे तो नहीं लगता है बदलता है सर। पहले से उसके जनता जागरूक हो गया है, अब नहीं बदलने वाला है सर। केंद्र को देख के ही चल रहा है। जब यहाँ मजबूत करेंगे, जो जिसका पेड़ लगाएंगे उसमें वही फरेगा। देता है जनता, काम देख के वोट देता है, ना कि जातिवाद और चेहरा देख के वोट देता है। ठीक है। और बिहार में परिवारवाद को खत्म करना है हम लोगों को।
हमसे पहले जो बुजुर्ग थे वो नहीं खत्म कर पाए, लेकिन हम लोग परिवारवाद को खत्म करेंगे, समझे ना। इस बार क्या माहौल है? इस बार जो पहले से चलता आ रहा है 25 साल जो हुआ है वही फिर होगा, समझे। राहुल तेजस्वी यात्रा निकाले थे, कह रहे हैं कि जो है इस बार हमने हवा का रुख बदल दिया है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, हमने 17 महीनों में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। अरे भैया, बिहार वो भैया बोले हैं तो उनके पास डाटा है कि बिहार के 5 लाख के युवा को रोजगार मिला है। रोजगार तो लेके चल गया साला हरियाणा, दिल्ली और दूसरा स्टेट का आदमी। 5 लाख हमारे बिहार का विद्यार्थी को मिलता रोजगार, तब ना है उनके पास डाटा कि 5 लाख बिहार में ही शिक्षक बने हैं। पूछिए, है डाटा उनके पास? कि तेजस्वी यादव के पास डाटा है डाटा? बोल देने से हो जाता है? बोल रहे हैं सरकार पहले नहीं काहे नहीं कर दी, हम डिप्टी सीएम बने तभी किए। भैया डिप्टी सीएम तो अभी दुद्दू को है हमरा, वो काहे ने कुछ कर देता है। घर का जो मुखिया होता है, मुखिया का कलम चलता है, नीचे में जो रहता है ना उसका हरवाहा होता है, मालिक का हरवाहा समझते हैं। तो सीएम हुआ मालिक और डिप्टी सीएम हुआ हरवाहा, समझे। तो मालिक जब आदेश देगा ना हरवाहा के कि जा रहे खेत जोत ले आओ, तब जाएगा खेत जोते ला, अपन मरने से नहीं जाके खेत जोत देगा, समझे ना। वही बात है। मैनिफेस्टो भी आप लोग चोरी कर ले रहे हैं। मैनिफेस्टो चोरी और वोट चोरी का जहाँ तक बात रहा, तो आप भी भैया उसी उम्र के हैं, हम भी उसी उम्र के हैं, ठीक ना। हम नहीं देखे हैं कभी इलेक्शन में कि कहीं से बूथ चोरी हो रहा है, ठीक है, या कोई बूथ उठा के लेके भाग जा रहा है। लेकिन 2000 से पहले बूथ चोरी होता था। वोट चोरी क्या होता है? वोट चोरी तो जाता आम आदमी है, जाता है ईमानदारी पूर्वक वोट गिरा देता है, तो उसमें वोट चोरी कहाँ हुआ? अगर वोट चोरी होता तो नरेंद्र मोदी को क्या 400 सीट नहीं आता क्या? गठबंधन का सरकार बनाना पड़ता। आप लोग कुछ सीटिंगे कर दे रहे हैं कि इस बार कम हो जाएगा। अरे भैया फिर कम कैसे हो जाए? हम जब वोटें चोरी करेंगे तो हम 543 को लोकसभा सीट था, हम 543 पर न जीत जाते। गठबंधन का है सरकार हम बनाए, ईमानदारी से वोट होता है तब ना, समझे। यात्रा जो निकाले थे लोग, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? यात्रा बस वो भी घर बूट बेच के नहीं लाए थे पैसा, हम ही लोग का टैक्स का पैसा है, ठीक है ना। चाहे वो पक्ष रहे या विपक्ष रहे, कोई भी रैली करता है तो उसमें पैसा जो खर्चा होता है उसमें जनता का पैसा खर्चा होता है, ठीक है। नाजायज खर्चा हुआ है, समझे। यात्रा कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं, समझे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार ही बनेगा सीएम, समझे। भाई साहब कह रहे थे कि अब उम्र हो गया है। अरे भाई साहब क्या कहेंगे कि उम्र हो गया है? उम्र होना जरूरी है। अनुभवी आदमी कोई काम करता है कि बिना अनुभव वाला? से बात बताइए, अनुभव वाला आदमी काम करता है जी, बिना अनुभव वाला कुछ ही करेगा। कई साल का कैरियर है। सीएम अपने आप हम कह दें कि हम ही हैं बाबा शेर, हम सीएम बनेंगे। अरे पार्टी डिसाइड करेगा कि क्या सीएम बनेगा, ये ना होना चाहिए। प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, वो भी तो दावा ठोक रहे हैं, तमाम वादा कर रहे हैं, शराबबंदी खत्म कर देंगे, युवाओं को बाहर नहीं जाने देंगे, कह रहे हैं सरकार बनी तो जो है इस बार के बाद अगली बार का दिवाली छठ आप लोग घर मनाएंगे। ऐसे क्या हम लोग दिवाली छठ जाते हैं दिल्ली में मनाने के लिए क्या? से बात बताइए। बिहार के युवा पलायन कर चुके हैं। बिहार के युवा आजे से नहीं पलायन किए हैं, ठीक है। और जितना भी बिहार में फैक्ट्री बंद हुआ है ना, हमारा घर मोकामा बार पड़ता है, ठीक है, वहाँ सब लोग बोलता है कि फैक्ट्री अनंत सिंह बंद करवा दिया है, जबकि फैक्ट्री वहाँ अनंत सिंह से पहले बंद हो गया था, ठीक है, समझे। एगो फैक्ट्री लगाने का काम विधायक का नहीं होता है, वो सांसद कर सकता है। विधायक आपका नली गली रोड कॉल यही दे सकता है, और आप तो कर ही सकता है। नहीं, जो चीज होकर हाथे में वो कैसे कर सकता है? कि प्रदेश में जो है आप लोग की सरकार है, केंद्र में आप लोग की सरकार है, सवाल तो यही है ना कि आपने प्रयास कितना किया है। भैया प्रयास नहीं करते तो आज ही जब बिहार में इतना तरक्की हुआ है, हमारा घर पटना है, आप पूर्णिया से 4 घंटा में पहुंच जाते हैं। पटना बिहार के कोई भी कोना से आदमी 4 घंटा में पहुंच जाएगा। क्या आज से 20 साल पहले पहुंच सकते थे क्या? उस समय कहा नहीं प्रयास किए थे? प्रयास किए तब नहीं संभव हुआ। 10 साल पहले ही नहीं पहुंच पाता था। ये तो 4-4 हाथ खड्डा था खगड़िया के पास में। हाँ,
आज पहुंच रहे हैं ना, तो क्या बनाया? जिसका सरकार वही ने बनाया कि विपक्ष आके बना दिया? हाँ तो गछिए कि बनाया, काम किया। अब वो एजेंट हो गए हैं, अब एजेंट हो गए हैं। अब उसके जगह पे हम नहीं चाहते हैं कि वो बात बोले, लेकिन उनके जगह पे उनके ऐसा आदमी अब कौन है उस पार्टी में, ये बताइए हमको। नहीं, उनके जैसा आदमी नहीं बोलिए। आपके घर में बाबूजी है ना, तो बाबूजी बूढ़ा पर जाएंगे तो कहिएगा कि चल जाइए वृद्धाश्रम। तो वही बात है, वो बूढ़ा कैसे गए? वो क्या किसी के सहारे से चलते हैं? अपना क्या वो लड़खड़ा के चलते हैं कि लड़खड़ा के बोलते हैं? बूढ़ा कैसे गए? क्या क्या जनता देख रहा है? पलट कैसे जाते हैं? पलटने का बात सुनिए, पलटने का बात नहीं है। पलट जिधर विकास होगा उधर जा रहे हैं, सीधा बात है। हाँ? सबसे बड़ी चीज है क्या, एक जो है रखना भी चाहिए अपना ही थी, क्या बोलता है उसको, मतलब क्या इथी का, किस चीज को? भैया वैसे जैसे तेजस्वी यादव लड़खड़ा जाता है ना, वैसे ही लड़खड़ा रहे हैं, समझे? हाँ, बोलना है तो खरंगल बोलिए। हाँ। क्या बता रहे हैं मैनिफेस्टो में, क्या बता रहे हैं? मैनिफेस्टो में, इससे पहले मैनिफेस्टो नीतीश कुमार निकाला था कभी? 17 महीना, जब 17 महीना का सरकार था तब न मैनिफेस्टो निकला, तो ये बोलता था कौन बाप के यहाँ से पैसा लगा। अच्छा, ये नौकरी वाले की बात कर रहे हैं, जो नौकरी वाले पर कहा गया था कि 5 लाख बिहार में मिला है। बिहार का मिला है, किसको मिला नौकरी? कितना मिला बिहार को, कितना बाहरी को? से बात बताइए। खुद होगा कि कितना आदमी को नौकरी मिला। जब था उस समय में तो बना ना, उस समय में दिया ना नौकरी। जब 17 महीना से पहले बीजेपी के साथ तक काहे ना नौकरी निकला था? उससे पहले आदमी सब नौकरी नहीं ले रहा। अरे पढ़ने में तेज रहिएगा ना तो सब दिन नौकरी लगेगा, समझे? खाली वो जो है ना, वो सुनिए नौकरी का जो कैटेगरी होता है उसमें मतलब कि एक परसेंटेज होता है कि बाहर का भी आदमी आएगा और करेगा। बिहार का लड़का क्या यूपी में नौकरी नहीं कर रहा है? उस परसेंटेज यूपी का आदमी काहे नहीं करेगा? झारखंड का आदमी काहे नहीं करेगा? जिसका जितना परसेंटेज है उस हिसाब से आ रहा है। नहीं, अब तो डोमिसाइल नीति जो है लागू हो गई। ऐसा 100% आपको नहीं ना कर देगा जी। आपको बाहर में रखने के लिए तो रहना ही ना पड़ेगा। अब उतना आदमी के लिए आपको सीट रिजर्व रखना पड़ेगा बाहर का आदमी के लिए। आप भी जा रहे हैं बाहर करने के लिए, ये थोड़ी बिहार यूपी अलग थोड़ी छात्र मांग कर रहे थे, अब शायद सरकार ने लागू कर दिया है डोमिसाइल नीति। मांग करने से क्या हो जाएगा? तो आप बिहार से बाहर जाना बंद कर दीजिए, यही ना होगा। बिहार का हर जगह आप जाइएगा, हर जगह सरकारी नौकरी में आप चाहे महाराष्ट्र चाहिए, चाहे बेंगलोर जाइए, चाहे चेन्नई जाइए, चाहे रेलवे का एग्जाम होता है, जो देखिए। महाराष्ट्र, चेन्नई, बेंगलोर का बात किए हैं, तो ये जो अलग अलग प्रदेशों में जो भाषा के आधार पर तमाम चीजें हो रही हैं, उस पर आप लोग की क्या राय है? भैया हमारा सीधा कहना है, हम बिहार में रहते हैं, बिहार की बात करेंगे। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र का वासियों के साथ महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि आप मराठी बोलिए। अरे भैया मराठी बोलिए, बिहार में भी मराठी रहेगा ना तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कि तुम मराठी बोलो, समझे? आप लोग को याद नहीं होगा 2008 में जब वहाँ हुआ था ना एक बार दंगा, हमारा पटना जिला में महाराष्ट्र जाने वाली आती है ट्रेन, उसको रोक दिए थे, समझे? क्या आप बात करते हैं? दम होना चाहिए। हाँ, इसलिए हम रहते हैं अगर बिहार में तो बिहार की बात कीजिए। और इस चीज को हम खुलेआम कहते हैं मन से, ठीक है? कोई माइकल लाल बेटा पैदा नहीं हुआ जो कि पलायन को रोक सकता है, ठीक है? कोई माइकल लाल बेटा पैदा नहीं हुआ। प्रशांत किशोर तो इतना दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहाँ से दावा करेंगे? बोले तो कि जो विकास पुरुष है, जब वो नहीं कम रोक पाए तो प्रशांत किशोर कौन गली का क्या बोले? जो अभी प्रशांत किशोर ही ना उसी के साथ में पहले रहता था ना। प्रशांत किशोर हो गया, अशोक चौधरी हो गया, तो अभी 200 करोड़ का जो घोटाला किए हैं तो हाँ, कौन उसको उजागर किया? प्रशांत किशोर किया है। उसका जवाब तो अभी तक नहीं दे पाया है और कीर्तन करते हैं ऐसे ऐसे करके। भैया ऐसे थोड़ी चलता। कहते हैं कि चोर है, तब साबित करना पड़ेगा ना कि हम चोर नहीं है। हमको साबित करना पड़ेगा कि चोर है। ऐसे कह दिया कि चोर है तो चोर हो गया, नहीं ना? वही बात है। एक न्यूज चैनल को मतलब बता रहे थे, आधा बात हिंदी में आधा बात इंग्लिश में। ऐसे थोड़ी होता है भैया। आप जब चैनल पे आप दे रहे हैं, हम आधा इंग्लिश बोलेंगे आधा हिंदी। बिहार का आदमी कितना इंग्लिश समझेगा, कितना हिंदी? लड़खड़ाइए गए थे पूरा कि नहीं?
लड़खड़ा गए थे, क्या पूरा कुछ बता नहीं पा रहे हैं। उसका नीरज कुमार जो उसका प्रवक्ता है, वो खुद बोला कि अपना आप दीजिए। RK सिंह हो गया, वो सम्राट चौधरी जी को बोले हैं। उसके बाद हो गया आपका जायसवाल जी जो अध्यक्ष है, मेरा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का, वो भी शायद सुनने में आया मेडिकल कॉलेज में क्या क्या मैटर है, वो भी मतलब उसका भी उजागर नहीं होता। RK सिंह मंत्री था ना पहले बिजली विभाग में भारत सरकार में, क्या वो खुद पार्टी मतलब फोरम में अपना खुद पार्टी के खिलाफ बयान जारी किया है, तो किसका गलती है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है ये। चलिए, तो देखिए ये बिहार की जनता है। अभी आपने सुना कि भाई साहब ने 2-3 बातों का जिक्र कर दिया। 2019 वाली जो सरकार थी उसमें RK सिंह मंत्री थे और इस बार का चुनाव हार गए। उसके बाद वो हाशिए पर अभी नजर आते हैं और जिस तरीके से बागी सुर अपनाए हैं उसका ये जिक्र कर रहे थे और नई पार्टी बनाने की भी बात अपना वो कर रहे हैं, जो ये साफ जग जाहिर है कि अब बीजेपी में शायद उनके लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये बिहार की जनता है, हर एक बात सुन रही है। जो ये आरोप प्रत्यारोप की बात है, चुनाव आते ही हर एक नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। कहा भाई साहब, कहा माहौल है चुनाव पर? चुनाव ठीक है, ये आगे हाँ, यहाँ से तो बीजेपी निकलेगा। बीजेपी निकलेगा। हाँ, लोगों की बड़ा नाराजगी है कि विधायक नजर नहीं आते। कोई दिक्कत नहीं, बोलने का काम है। बीजेपी ही निकलेगा और कोई नहीं निकलेगा यहाँ से। कोई नहीं। बीजेपी का सरकार आएगा फिर। क्या काम किया है वो? क्या क्या हुआ जरा बताइए लोगों को। काम किया, रोड तो हर चीज बन गया है। अच्छा, आप लोग मान लीजिए रोज कमाते हैं, रोज का खाना है, सरकार कह रही है कि महंगाई नहीं है, तो महंगाई है तो विपक्ष कह रहा है कि बहुत महंगाई है, लोग परेशान है। महंगाई है तो कमाई भी नहीं रहा है ज्यादा। कमाई है तब महंगाई बढ़ा तो कमाई भी है। तभी कमाते थे 200 रुपया, भी कमाते थे 600 700 टका 500 टका। सब चीज़ बढ़ न गया। तभी 3 रुपया गुलाबा का भरा था, अभी 30 टका लेते हैं। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तभी 3 रुपया में 0 माइल जाते थे, यहाँ टेम्पू चलाते थे हम 90 में, तो 3 रुपया भरा था, अभी 30 रुपया भरा है। महंगाई सब चीज़ बढ़ा ना, रेट भी बढ़ा, कमाई भी बढ़ा। जो 300 रुपया कमाता था 1000 कमा रहा है। इसीलिए बीजेपी सरकार बनेगा फिर। इस बार यात्रा उतरा निकाले थे लोग, कुछ फर्क पड़ेगा? कह रहे हैं कि इस बार हम साफ कर देंगे। कुछ नहीं पड़ेगा, बीजेपी एक गठबंधन की सरकार बन रही कभी नहीं बनेगा वो। अब कभी घूर के नहीं आएगा वो। है। अब वो घूर के नहीं आएगा, चला गया वो जमाना उसका। चलिए, तो ये लोगों की राय है। खैर, बिहार की जनता है, कब क्या करेगी ये कोई नहीं जानता है। आपने सुना कि लोगों की अलग अलग राय है, चाहे स्थानीय मुद्दा हो या फिर प्रदेश का मुद्दा हो। लेकिन सीमांचल इस बार केंद्र में है, यानी कि सीमांचल पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आखिर बिहार की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। 24 सीटें हैं सीमांचल में, 4 जिले हैं और उन 4 जिलों को साधने में हर एक दल अपने तरीके से लगा हुआ है। इस चुनावी दंगल में AIM भी उतर चुका है और पिछली बार भी सीमांचल का खेल AIM ने बिगाड़ दिया था 5 सीटें जीतकर। हालांकि बाद में 4 विधायक RJD के तरफ ही चले गए थे। लेकिन इस बार सीमांचल का रुख किधर है ये देखने वाली बात होगी और पूर्णिया में खासकर क्या हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि सीमांचल सहित पूर्णिया और पूरे बिहार में आखिर क्या हो रहा है? लड़ाई किसके किसके बीच में है? और प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं, क्या तीसरा फ्रंट के रूप में वो सामने आ पाएंगे या फिर बिहार की जनता नकार देगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ए जीजी 23 के 23